वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर व असलाफ़ के तजर्रबात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है ख़त्म ख्वाजगान। ख़त्म ख्वाजगान। नाज़रीन, यूँ तो हम अपनी ज़िंदगी के ज़रूरतों और हाजतों के लिए बीमारियों से शिफा पाने, आफ़ात बलियात से निजात व हिफाजत के लिए, शादी ब्याह होने के लिए, केस मुक़दमा में गैबी मदद के लिए, रोज़ी रोज़गार के मिलने, क़र्ज़ की अदायगी व खैर बरकत वग़ैरह के लिए जहाँ हम बहुत से ख़त्म औराद वज़ाइफ़ दुआएं करते और कराते हैं, वहीं ये ख़त्म ख्वाजगान जो मशहूर व मारूफ़ है और पढ़ने में आसान और अपने असर में तेज़ी और जल्दी इसका ज़ाहिर होना में मशहूर व मकबूल है और हमारे बुज़ुर्गों अकाबिरों के घरों में, खानकाहों में पाबंदी से इस ख़त्म को किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। आप जिस भी मकसद के लिए आप इस ख़त्म को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रहमान कामयाबी मिलेगी और ये आसान भी है जो आप कर सकते हैं। और इस ख़त्म को अपनी फैमिली मेम्बर के साथ आप करें या फिर चंद नेक लोगों से या तलबा हजरात से आप ये ख़त्म पढ़वाएं, मगर अपनी फैमिली मेम्बर के साथ आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये ख़त्म ख्वाजगान नाज़रीन मुख्तलिफ़ सिलसिलों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ा जाता है। आज हम यहाँ जिस ख़त्म ख्वाजगान का ज़िक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बहुत आसान है और आप ये अमल, ये ख़त्म ख्वाजगान घर में कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, ख़त्म ख्वाजगान को हम देखते, समझते और सीखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले आप इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ेंगे और इस्तग़फ़ार को 7 मरतबा पढ़ेंगे। कुल 7 मरतबा होगा। जितने भी लोग पढ़ेंगे, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7, जितने भी लोग बैठ कर के पढ़ेंगे, सब मिल कर के इसको 7 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। फिर सूरह फ़ातिहा को 7 मरतबा पढ़ेंगे। फिर दुरूद शरीफ को 100 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सूरह अलम नशरह लका सदरका को 79 टाइम्स दफ़ा आप पढ़ेंगे। फिर सूरह इखलास को 1000 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सूरह फ़ातिहा को 7 मरतबा, फिर दुरूद शरीफ को 100 दफ़ा आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप इस दुआ को जो आप देख रहे हैं, फ़सहिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुरमति सय्यदिल अबरारी सहिल बिफ़ज़लिका या अज़ीज़ु 100 दफ़ा पढ़ेंगे। सब मिल कर के 100 दफ़ा पढ़ेंगे। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 दफ़ा पढ़ेंगे। फिर या क़ाज़ियल हाजात 100 दफ़ा पढ़ेंगे। फिर या काफ़ियल मुहिम्मात 100 दफ़ा, या हल्लल मुश्किलात 100 दफ़ा, या दाफ़ियल बलियात 100 दफ़ा, या शाफ़ियल अमराद 100 दफ़ा, या राफ़ियत दरजात 100 मरतबा, या मुसब्बिबल असबाब 100 मरतबा, या मुजीबत दावात 100 मरतबा, आखिर में बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन 100 मरतबा आप पढ़ेंगे और इसके बाद फ़ौरन आप दुआ कर लेंगे। तो नाज़रीन, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसी को पढ़ना है। यही ख़त्म ख्वाजगान है जो बहुत आसान है और इसके कुछ सूरतें या दुआएं आपको और अक्सर लोगों को याद भी होती हैं और आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट, प्रिंट आउट 3-4 कॉपी निकाल करके आप पढ़ते का वक्त अपने सामने रख लेंगे या फिर मोबाइल में ही उसको फ़ोटो उठाकर या स्क्रीनशॉट वाला मोबाइल सामने रख करके आपने पढ़ेंगे।
और आप इस तरह से इसे पढ़ेंगे कि हफ्ते में 3 दिन, जुमा, शनिचर, अतवार, या फिर पीर, मंगल, बुध, और शदीद ज़रूरत के सूरत में आप रोज़ाना इसको पढ़ेंगे। और वक्त पढ़ने का वक्त होगा आपको, इसका बेहतर वक्त पढ़ने का जो होता है वो असर और मगरिब का बीच का होता है। ये वक्त बहुत बरकत वाला होता है और इस अमल के लिए बहुत मौजू होता है, बहुत बरकत वाला वक्त है। तो इस वक्त पढ़ें, या फिर आप अपनी सहूलत के एतबार से सुबह में या चाश्त के वक्त या इशा की नमाज के बाद या सोने से पहले आप इस ख़त्म को पढ़ेंगे। मगर इस बात का ख्याल रखेंगे कि पहला दिन जिस वक्त में आपने पढ़ा है, तीनों दिन या हर रोज़ उसी वक्त में आपको पढ़ना है। क्योंकि नाज़रीन, अमल के पढ़ने में, कोई भी अमल को करने में वक्त का तयन और पाबंदी का इसका ख़ासा असर होता है आपके अमल पर। जी, तो इसका ख्याल रखें। और इसमें पढ़ने से पहले खुशबू जला लें, खुशबू लगा लें। अगर मौजूद ना हो तो कोई बात नहीं है, यूँ ही पढ़ें, इंशाल्लाह यूँ ही पढ़ें। और फिर जितने आदमी पढ़ने में होंगे, जितने ज़्यादा आदमी होंगे तो आपका अमल उतनी जल्दी ख़त्म होगा। 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, जितने भी घर के फैमिली मेम्बर हों, जो भी हों, तो या बाहर के लोग हों या फैमिली मेम्बर हों, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना जल्दी ख़त्म होगा। कोई नहीं है, मियाँ बीवी हैं, तो दोनों मिल करके बिस्मिल्लाह बैठ जाएं। 40 से 45 मिनट का वक्त लगेगा। जी हाँ, शुरू में तो वक्त लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब रवानगी आ जाएगी ज़बान में तो इंशाल्लाह आधे घंटे में ही आपका अमल हो जाएगा। जी, तो ऐसा करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, पढ़ते वक्त कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई हंसी मजाक नहीं और कोई मोबाइल फ़ोन नहीं। बहुत संजीदगी के साथ, सीरियसनेस के साथ आप इस अमल को आप पढ़ेंगे। शदीद ज़रूरत पर आप इशारे से आप बात कर लें, इशारे से। और पढ़ने से पहले अपने मकसद का नियत ज़रूर कर लें, ख्याल ज़रूर कर लें, और उसी ख्याल को करते करते अमल सारे लोग पढ़ें। फिर ख़त्म के बाद फ़ौरन दुआ कर लें, दुआ में देरी ना करें। ख़त्म हो गया, बस सब मिल कर के कुछ दरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद जो आपका मकसद है, जिस मकसद के वास्ते पढ़ा है, फ़ौरन दुआ कर ले। हाँ, उसके बाद फिर बातचीत हो। जी, और इसके आदात की गिनती के लिए नाज़रीन, आप बीज दाना, अब इसको गिनती करना है ना, क्योंकि 100 दफ़ा है और सूरह अलम नशरह का 79 टाइम्स है, सूरह इखलास 1000 मरतबा है, तो कैसे इसको गिनती करेंगे? बातचीत भी नहीं करना है। तो इसमें आसानी के लिए आप कोई बीज दाना, इमली का बीज हो, खजूर का बीज हो, मगर चना इसमें बहुत बेहतर होता है। चना दाना जो मीडियम साइज़ का हो, बड़ा भी ना हो, छोटा भी ना हो, मीडियम साइज़ का चना दाना आप उसमें पढ़ें, तो ये आसानी भी होती है और ये आसानी से ये मिल भी जाता है। तो आप चने में पढ़ें और दाने पे पढ़ें इस तरीके से कि आप दाना 110 दाना लें, 110 अदद आप लें, 110। 10 दाने को आप साइड में करके रख दें। वो 10 दाना इसलिए कि सूरह इखलास को जब आप 1000 मरतबा पढ़ेंगे तो उसका अकाउंट वो 10 करेगा। जब 100 हो जाएगा तो एक दाना हटाएंगे, फिर 100 हो जाएगा तो फिर दूसरा दाना हटाएंगे, फिर तीसरा राउंड जब चलेगा 300 हो जाएगा तो तीसरा दाना हटाएंगे। तो इस तरीके से वो 10 दाना आपका सूरह इखलास का 1000 दाने का अकाउंट बताएगा। तो इसमें आपको बातचीत करनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितना हुआ, तुम्हारा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो दाने में पढ़ने से यह फ़ायदा होता है कि बातचीत करने की नौबत नहीं आती है। तो 10 दाने को आप साइड कर लेंगे, 100 दाने को आप बीच में रखेंगे। अब उस 100 दाने में से थोड़ा थोड़ा दाना अपने हाथ में ले लें और पहले तो आप बिस्मिल्लाह रहमान, हर अमल शुरू करने से पहले सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे। जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा गया, फिर इस्तग़फ़ार को क्योंकि 7 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 7 मरतबा। अगर 7 लोग हैं तो एक दफ़ा का हिस्से में आएगा, है ना। और अगर 3 लोग हैं तो 2 हिस्से में आएगा और एक आदमी 3 दफ़ा पढ़ देगा। इस तरीके से आपको मिलाकर पढ़ना है। तो इस्तग़फ़ार को और सूरह फातिहा को तो आप उंगलियों में गिनती कर लेंगे, 7 मरतबा पढ़ना है। फिर
जब अलम नशरह का सदरका पढ़ने का वक्त आया तो 100 दाने में से 21 दाने को आप फिर से साइड कर लीजिए। उस 100 दाने में से 21 दाने को साइड कर लें, तब 79 रह जाएगा, 79 आज़ाद चने का रह जाएगा। अब उसमें एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और सूरह अलम नशरह का सदरका को उसमें पढ़ लेंगे। अच्छा हाँ, फिर ख़त्म करते वक्त एक आदमी ख़त्म को चलाएगा, कोई एक आदमी ज़िम्मेदार हो जाए, एक आदमी दाना ले, एक आदमी ज़ोर से कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह का सदरका, तो सब लोग समझ जाएंगे कि अलम नशरह का पढ़ा जा रहा है। तो फिर जब ये 79 टाइम्स जब पढ़ा हो गया सबका, तो फिर 21 दाने को फिर 100 में मिला लें। अब 100 दाना हो गया, दाना बीच में है, दरमियान में सबके बीच में है। अब फिर थोड़ा थोड़ा दाना आप ले लें। अब फिर उसमें एक जो आदमी चलाएगा वो एक मरतबा ज़ोर से कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद, तो फिर सभी लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ करके सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे दाने में, जिसका जितना हो जाए दाने में पढ़ेंगे। जब दुरूद शरीफ हो जाए तो फिर उसको फिर बीच में रख दिया। अब फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शुरू हो जाएगा। अब फिर जब 100 दफ़ा हो जाए तब एक दाने को, अब जो 10 दाना रखा है उस एक दाने को आप साइड कर लें और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरीके से एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद में तो 1000 दफ़ा में एक दफ़ा भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो वो 1000 दफ़ा के लिए एक दफ़ा पढ़ना काफ़ी है सबके लिए। हाँ, तो ऐसा करें। उसके बाद फिर जब सूरह इखलास हो गया फिर दानों को सबको बीच में रख लें। अच्छा, सूरह इखलास में जब दाने आप लेंगे तो 100 दाने पर बार बार बीच में रखने की ज़रूरत नहीं है। जिसके हाथ में जो दाना है और जो जिस स्पीड से पढ़ रहा है तो उसको तो पता है ना, तो इस तरीके से अपने हाथ में रख करके उसको पूरा कर लें। अब पढ़ने में किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो दाना ज़्यादा ले लें, या जिसकी स्पीड कम है वो दाना कम लें। फिर याद देखें कि भाई हम तो लिया था दाना, लेकिन सबका हो रहा है, मेरी स्पीड कम है तो मैं नहीं सकूँगा, पूरा नहीं हो पाएगा, तो कुछ दाने को बीच में रख लें। फिर जो स्पीड वाले हैं वो उस दाने को उठा लें और इस तरीके से पढ़ दें। तो ऐसे करके दाने पर पढ़ें। तो सूरह इखलास के बाद कंप्लीट जब 1000 दफ़ा हो जाए तो फिर तमामी लोग तमाम दानों को फिर से बीच में रख दें, 100 दाने को। अब फिर उससे उसको उठा करके दुरूद शरीफ पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ। फिर दुरूद शरीफ हो जाए फिर दाने को रख दें बीच में। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो जो दुआ है फसहिल या इलाही कुल्ला साबिन, ये वाली दुआ को पढ़ें। अब ये दुआ जिसको याद है वो तो पढ़ें, या जो सूरा या जो दुआ जिसको याद है वो पढ़ें, जिसको याद नहीं है वो चुपचाप बैठा दुरूद शरीफ पढ़ते रहे बिना गिनते के, या चुपचाप बैठा रहे। हाँ, और फसहिल या इलाही वाली दुआ को भी 100 दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद आयत करीमा वाले 100 दफ़ा पढ़ें। उसके बाद जितनी दुआएं नीचे हैं उन सभी को इसी तरीके से दाने पर पढ़ लेने के बाद दाने को बीच में रखें और फिर सब अपने अपने स्पीड के हिसाब से दाने थोड़ा थोड़ा हाथ में लें और 100 दफ़ा आप पढ़ लें। इस तरीके से ये पूरे ख़त्म की गिनती उस 100 दाने चने पर, उस 100 दाने पर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से करेंगे तो ऐसे करने में आसानी भी होगी और बातचीत करने की ज़रूरत भी नहीं आएगी कि भाई किसका कितना हुआ, तुम्हारा कितना हुआ, मेरा इतना हुआ। ये सब बातचीत करने की ज़रूरत भी नहीं आएगी, वो दाना ही में काउंट हो रहा है और हर आदमी अपनी स्पीड से पढ़ेगा, है ना। हाँ, अब पढ़ने के दरमियान अगर कोई आदमी आ जाए उस अमल में आपके ख़त्म में शरीक होने के लिए, तो वो बैठ जाए, कोई बात ना करें। आप में से कोई या जो ख़त्म चला रहा है वो ज़ोर से एक मरतबा जो अमल चल रहा है, जैसे सूरह इखलास चल रहा है, तो ज़ोर से एक दफ़ा कह दे कुल हुवल्लाहु अहद, तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि हमें कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। बस वो अपने अपने दाना को ले करके, या सब लोग कुछ दाना उसको दे दें, बीच में रख दें, वो ले ले और फिर वो इसमें शरीक हो जाए। इस तरीके से वो शरीक हो जाए। तो ऐसे इस तरीके से नाज़रीन आप आदात को ख़त्म करें और चने पर दाने पर इस तरीके से आप लें। 110 दाना आपको लेना है, 100 दाना को साइड कर देना है। सूरह इखलास के लिए जो 1000 दफ़ा पढ़ेंगे आप, उसका अकाउंट ये 10 दाना करेगा। 100 दाने में से 10 दाना जो आपने निकाला है ये 10 दाना उसका अकाउंट करेगा। बाकी 100 दाने में अमल होगा। एक ही दफ़ा में 100 दाने से जब अलम नशरह का सदरका शुरू करेंगे तब आपको 21 दाना साइड कर देंगे, 79 में पढ़ें, 79 उसमें चने में पढ़ेंगे दाने में। उसके मुकम्मल होने पर 21 को मिला देंगे। अब 100 दाने पर सारा ख़त्म होगा,
है ना। इसी तरीके से इस 100 दाने पर ख़त्म करें, जब ख़त्म हो जाए दाने को उठा कर डब्बा में अच्छा से रख दें, फिर कल को परसों को फिर हमेशा वो काम में आप उसको लाएं। तो नाज़रीन ऐसे करके आप तमाम दानों को इस तरीके से आप ख़त्म करें। नाज़रीन बस इसी तरीके से नाज़रीन आप ख़त्म खाजगान को मुकम्मल करें। यही ख़त्म खाजगान है। ख़त्म खाजगान तो बहुत से हैं मगर ये आसान है और इसको हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा उसमें सीरियसनेस होता है। और इस तरीके से आप चने दाने पर पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से और डिसिप्लिन के साथ में आप पढ़ सकेंगे। तो नाज़रीन ऐसा करें, आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ें अपने एतबार से, या रोज़ाना पढ़ें, वक्त कभी आप तयन कर लें और फैमिली मेम्बर ही के साथ मिलकर पढ़ें तो अच्छा होगा। और जिस नीयत से भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान नाज़रीन आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और आप करें और अपने लिए, अपनों के लिए, हमारे लिए, उम्मत के लिए, और नाज़रीन गज़ा और फ़लस्तीन के में जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए और बैतुल मुक़द्दस के लिए भी दुआएँ करें, है ना। पूरे उम्मती मोहम्मदी के लिए भी दुआएं करें। अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ हमें अता फ़रमाएँ और क़बूल फ़रमाएँ, आमीन। नाज़रीन मेरा अगला एपिसोड होगा रोज़ी और सूरा कुरैश, रोज़ी और सूरा कुरैश। इंशाअल्लाह रहमान उसमें हम मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब पर रहम फ़रमाएँ और हम सबको क़बूल फ़रमाएँ, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।